Hello, Bachu. Let's see the question. The question says, over the 19th century, British manufacturers flooded the Indian market. Food, grain, and raw material exports from India to Britain and the rest of the world increased, but the value of British exports to India was much higher than the value of British imports from India. Thus Britain had a trade surplus with India. 19वीं सदी में बच्चों जो ब्रिटिश एक्सट्रैक्ट थी वो 3 मैन्युफैक्चर ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला। उसमें क्या हुआ, जो भोजन अमेरिका अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत से जो ब्रिटेन की बाकी दुनिया को अनाज और कच्चे माल के निर्यात में वृद्धि हुई, लेकिन जो भारत में ब्रिटिश निर्यात का मूल्य था वो भारत से ब्रिटिश आयात के मूल्य से बहुत अधिक था। इस प्रकार ब्रिटेन के पास अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष था। 1. व्हाट इज ट्रेड? व्यापार अधिशेष क्या है? सेकंड, हाउ वाज द ट्रेड सरप्लस विद इंडिया यूज्ड बाय ब्रिटेन? ब्रिटेन द्वारा भारत के साथ व्यापार अधिशेष का उपयोग कैसे किया गया? Key concept of this question is trade surplus. The amount by which the value of a country's exports exceeds the cost of its imports. बच्चों जो ट्रेड सरप्लस होता है वो एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब देश के निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है, उसे हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। हाउ वाज द ट्रेड सरप्लस विद इंडिया यूज्ड बाय ब्रिटेन? ब्रिटेन यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिशिएट्स विद अदर कंट्री। मींस ब्रिटेन ने इस अधिशेष का उपयोग अन्य देशों के साथ अपने व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए। Britain's trade surplus in India also had to pay the so-called home charges that included private remittance home by British officials and traders. तो जो भारत में ब्रिटेन के व्यापार ट्रेड प्रेस ने भी मदद की और उसके बाद जो घरेलू शुल्क का भुगतान करा उसको होम चार्जेस के नाम से जानते हैं, और जो ब्रिटिश एक्सट्रैक्ट द्वारा निजी प्रेषण घर शामिल अधिकारी और व्यापार थे। थर्ड, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेबिट। भारत के एक्सटर्नल ऋण पर ब्याज भुगतान। पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।